व्यूअर्स, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से और एक मतलब सोने पे सुहागा जिसको कहा जाता है कि पहले ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है। इसके बाद गवर्नमेंट ने बिजली के बिलों में पिछले 2 महीनों से एक नया वैसे तो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज जो है वो लगाया जाता था, लेकिन उसकी एक अमाउंट लिमिटेड होती थी। इस दफ़ा बिल्स के अंदर तकरीबन जितना आपने बिजली इस्तेमाल की है, तो उससे ज़्यादा आपके टैक्सेस बन रहे हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक मैंने नहीं सुना कि दुनिया के किसी कंट्री में भी, जहाँ पे भी तकरीबन दुनिया भर में लोग इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, कि ये वाला फ़ॉर्मूला हो रहा हो। इमरान खान साहब गए, उनको अभी ये कह रहे हैं कि उन्होंने बेड़ा गर्क किया, लेकिन इन्होंने भी अवाम का कचुम्बन निकाल दिया। अभी देखते हैं आईएमएफ के साथ क्या होता है। कतर का विज़िट हुआ है, वहाँ से एलएनजी की बात तो हुई है, लेकिन गालिबन वो नहीं मिली। एलपीजी का कुछ शायद कोटा वो हमें देंगे। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करनी है और इसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो जो डॉलर का रेट है वो एक दफ़ा फिर उसको जिसे कहते हैं कि पर लग गए और वो डॉलर जो है एक दफ़ा फिर उड़ने लगा है और रुपए जो है वो एक दफ़ा फिर ज़मीन बोस हुआ है। 230 के आसपास डॉलर का रेट और बाकी चीज़ें चल रही हैं और ये भी खबरें आ रही हैं कि जी हुकूमत 1 सितंबर से मज़ीद लेवी चार्ज करेगी पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर। उसका क्या किस्सा है? ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं यकीनन। मतलब जिसे कहते हैं कि मरे हुए को और क्या क्या मारना या कितना मारना। इन सारे मुद्दों के ऊपर बात करेंगे और इसके लिए आज मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और इसके अलावा लिखते भी हैं और जो सिक्योरिटी कह रहा हूँ कि एनर्जी के एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर बशारत हसन साहब जो हैं आज मुझे जॉइन कर रहे हैं शो में। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक तो थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान में खैबर से लेके कराची तक और बलूचिस्तान में भी कुछ जगहों पे एहतजाज हुआ, हालांकि वो बेचारे तो सैलाब में डूबे हुए हैं और बिजली उनके पास वैसे ही नॉर्मली होती नहीं है। 18-20 घंटे लोड शेडिंग है बलूचिस्तान में, लेकिन लोगों ने बिल चलाए हैं। लाहौर में भी आपने देखा होगा, कराची के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में, इस्लामाबाद आइस्को और इसके अलावा जो एरिया बनता है सर लाहौर टू इस्लामाबाद जीटी रोड पे, मुख्तलिफ शहरों में बड़े जबरदस्त किस्म के प्रोटेस्ट हुए। पेशावर में हुआ, मर्दान में हुआ, सवाबी में हुआ, सवात में हुआ। सर कैसा देखते हैं कि ये गवर्नमेंट क्या करना चाहती है अवाम के साथ? कहते जी हम बड़ा रिलीफ दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, और फिर वो कभी मिफ्ता इस्माइल साहब ये भी कहते हैं कि जी फला जगह पे तो लोगों को 3-3 दिन खाना नहीं मिलता, वो तो घास खा रहे हैं। वो उनके पास एलपीजी नहीं होती, 10-10 दिन, 15-15 दिन वो लाइन में खड़े होते हैं। तो सर क्यों ये कहानियां सुनाने का क्या मकसद है? एक तरफ ये कहते हैं हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम बड़े ताकतवर हैं, हम किसी को भी जाके लपेट सकते हैं, लेकिन जब काम की बात कर लो तो फिर इनकी जो है वो चीखें निकल जाती हैं और ये फिर आवाम की चीखें निकलवाते हैं। देखिए जी, बात यह है कि ये जो क्राइसिस है ये इसी हुकूमत का पैदा किया हुआ है। इनके इससे पहले टेन्योर में, जो इमरान खान की हुकूमत से पहले 2018 से पहले जब ये आए थे, 13 और 18 के दरमियान इन्होंने ये किया कि इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो है ना वो जनरेशन कर दी। और उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया था कि फर्नेस ऑयल बेस्ड पावर प्लांट्स लगा दिए थे। अब जब आपके पावर प्लांट्स लगे हों इम्पोर्टेड ऑयल पर, इम्पोर्टेड एलएनजी पर, इम्पोर्टेड कोल पर, तो जब आप उसकी इंपोर्ट करते हैं और आपने अपने रुपए को गिरा के 250 तक ले गए थे और फिर 220-21 पर आ गया है, इतना ज़्यादा आपका रुपया गिर जाए। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब का जो इंटरनेट का इशू है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। जो है एलएनजी की प्राइसेस बहुत ऊपर गई हैं, बल्कि मिल नहीं रही दुनिया में। जी जी। तो जब आपको सारा ये फ्यूल महंगा हुआ, तो ये जो इस फ्यूल पर बिजली ये बनाते रहे हैं, उसके ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस इन्होंने वो पास ऑन करते हैं, वो आवाम के ऊपर डालते हैं, कंज्यूमर पर डालते हैं, वो इन्होंने बिलों में लगाकर भेज दिए। मैं आपके प्रोग्राम में कई महीनों से कह रहा था कि एनर्जी राइट्स होंगे पाकिस्तान में, आपको याद होगा। यस। तो वो राइट्स शुरू हो चुके हैं। अब हुकूमत घबराई है। इनके आबिद शेर अली साहब ने भी कल कहा है कि
मैं खुद मुजाहरे करूंगा, और हाँ, मुफ्ती इस्माइल साहब को और शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि ये क्या हो रहा है, आप दिलों में क्या कर रहे हैं, हम अपने वो हलकों कहते में हैं नहीं जा उनको सकते, पता ही नहीं है कि अवाम किस मुसीबत और अजाब से गुजर रही है। आपसे गुजर रही है। तो जब ये सूरत हाल हो तो उसमें आ, कोई हल नहीं है इसका। इनको ये पैसे जो है, अब क्योंकि फ्यूल जब खरीदा है उसके पैसे तो लेने पड़ेंगे अवाम से। अब कभी ये कहते हैं कि जी जो 200 यूनिट खर्च करता है उससे हम नहीं लेंगे, उससे अगर नहीं लेंगे तो वो पास ऑन करेंगे, वो जो 200 से ज्यादा खर्च करता है उससे लेंगे। हल कोई नहीं है इसका, ये अवाम के ऊपर ही आएगा। अब देखें ये लोग जो है किस तरीके से इसको बर्दाश्त करते सर हैं, एक चीज लेकिन हल कोई छोटी सी उनके ये पास। है कि मतलब एक हमारे यहाँ ये भी कहानी बहुत सुनाई जाती है, आपने बिल्कुल मुझसे ज़्यादा बेहतर सुनी क्योंकि आप ऐसी जगहों पे रहे हैं जो मुख्तलिफ एनर्जी से रिलेटेड सीट्स हैं उस पे। सर ये की कहते हैं कि लाइन लॉसेस बहुत हैं सर, कभी 30% का बताते हैं, कभी कहीं पे 25% का, कहीं पे 20% का। सर आप और मैं इस्लामाबाद में रहते हैं, 99.9% रिकवरी है और तकरीबन ना होने के बराबर लाइन लॉसेस है। सर अगर पेशावर के अंदर, मर्दान के अंदर, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर या कहीं और कोई बिजली चोरी करता है, सर उस चोरी के पैसे मैं और आप क्यों भरें? मेरा ये सवाल है कि मतलब मियाँ शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, इमरान खान साहब बैठे हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब बैठे हैं या शौकत तरीन साहब बैठे हैं, सर हमारा कसूर क्या है? या इस बात पे हमें भी मजबूर किया जाता है कि आप भी चोरी करें? देखें, चोरी एक तो वो है ना जो कि बगैर किसी के मालूम हुए होती है, ये जिससे लाइन लॉसेस कहते हैं। ये एक्चुअली अमला जो है वो मिली भगत से करवाता है चोरी। एग्जैक्टली। उसके अलावा क्यों इनको इजाजत दी हुई है कि वापडा वाले जितने हैं और ये इस मिनिस्ट्री के लोग हैं, इनको क्यों जो है फ्री आप बिजली देते हैं? इनके खाने भी जो है ना वो हीटरों पे पकते हैं। बिल्कुल। इनके घर में एसी जब ऑन होता है तो वो जब गर्मियां शुरू होती हैं, अभी अप्रैल ही होता है, ऑन हो जी। जाता है और वो जाके दिसंबर में बंद होता है जाके। बिल्कुल। वो भी शायद बंद नहीं करते होंगे, उसे वो गर्म पे चला देते हैं। बिल्कुल। 24 घंटे 365 डेज अ ईयर, और लीप ईयर में 366 डेज इनके एसी ऑन रहते हैं, क्योंकि इनको फ्री बिजली आपने दी हुई है। जी। अगर ये जो फ्री बिजली इनकी वापस ले लें, इनका एक एक घर का बिल जो है वो 5-5 लाख रुपए आएगा। जिस तरह बिल्कुल। ये 24 घंटे चलाते हैं, 10-10 एसी लगाए हुए हैं। इनके बिल्कुल। जो है ना कुत्ते भी वो एसीज में रहते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल। जब आप इनको फ्री बिजली देते, क्यों नहीं इनसे आप ये मुराद वापस लेते? वो सारा का सारा वो मैं और आप ये बिल देते हैं इनकी अय्याशियों के ऊपर जो हुकूमत एग्जैक्टली। इनको अलाउ करती है। उसके अलावा आप जितनी भी ये बिजली चोरी होती है, ये मुख्तलिफ डिस्कोज में मुख्तलिफ हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल किसी ठीक। में जो है बिल्कुल वो सही। 16% होती है, किसी में 18 होती है, किसी में 30 होती है, किसी में इससे भी ज्यादा होती है, 35-37% तक भी होती है। जी। अब ये नेपरा इनको कहता रहता है कि आप इसको कम करके 17% तक लाओ, लेकिन वो कोई नहीं लेकर आते। वजह क्या है? वो एक्चुअली बिजली चोरी होती है, लाइन लॉसेस को कहकर ये उसको टाल देते हैं कि जी हमारी लाइनें पुरानी है, पुराना है। बिजली चोरी होती है, और चोरी खुद ब खुद नहीं होती, चोरी कराते हैं, उसमें से हिस्सा खाते हैं। यस। अब ये करप्शन है जी, इसको जो है जब तक ये काबू नहीं पाएंगे तो इसका हल नहीं है। लेकिन असल में इस वक्त जो ये चीखे मार रहे हैं लोग, उसकी वजह ये है कि आप इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल पे बिजली बना रहे हैं और उस फ्यूल की कॉस्ट जो है पास ऑन कर रहे हैं टू द कंज्यूमर। तो वो तो आपका जो यूनिट है वो कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। आपने बिजली खर्च की है, फर्ज किया 3,000 रुपए की, तो उसके ऊपर आपका बिल आ रहा है 8,000 रुपए। तो ये चीजें जो हैं, बात ये है सारी मिसमैनेजमेंट है। अल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ये तवज्जो नहीं देते, ना उस डिपार्टमेंट का कोई पुरसाने हाल है। तो इनके पास ना कोई पॉलिसी है, ना कोई जो है स्ट्रेटजी है, ना इनको सोच है कोई कि हमने सर करना क्या है। बस वक्त गुजार रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं। एग्जैक्टली exactly. अच्छा सर मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि मुझे आप लोग बल्कि ट्विटर पे लिख रहे होते हैं कि आप लोग मुझे जो है वो बहुत हार्ड टाइम देते हैं, मीडिया के लोग जो है मुझे बहुत बुरा भला कहते हैं, ये करते हैं। सर हम उनको बुरा भला नहीं कहते हैं, हम उसकी पॉलिसीज को बुरा भला कहते हैं। उसकी वजह ये है, मैं ये नहीं कहता कि मैं अगर बिजली इस्तेमाल करूंगा तो मैं बिल नहीं दूंगा। मैंने अगर घर में 4 एयर कंडीशनर्स लगाए हुए हैं तो बिल्कुल 4 एयर कंडीशनर अगर मैं चलाऊंगा तो उसका मैं बिल दूंगा। लेकिन सर बात सिर्फ ये इतनी सी है कि अब किसी की गलती की सजा मुझे क्यों मिल रही है? असल असल सवाल ये है कि अगर गलतियां ये लोग करते हैं, कभी एक आता है कभी दूसरा आता है, एक जाता है दूसरा आता है, पिछले वाले को गाली दो, पिछले वाले को कहो कि यार इसने लूटमार कर ली। इमरान खान अभी तक नवाज शरीफ को दे रहा, खुद 3.5 साल गुजारे, कहते इसका कोई अकाउंटेबिलिटी आप ना करें। अभी शहबाज शरीफ साहब और मुफ्ती इस्माइल साहब आए, वो कहते यार इमरान खान साहब जब भी बैठते हैं इमरान खान से शुरू होती है कहानी, इमरान खान पे खत्म होती है।
तो मैं ये कहता हूं कि सर हम तो इमरान खान की इस बकवास से तंग थे कि वो यही बातें वो क्या करता था कि नवाज शरीफ और जरदारी ने लूट के खाया हुआ है मुल्क। तो अब ये लोग बैठ के, मरियम औरंगजेब बैठती हैं, तलाल चौधरी बैठते हैं, मुसद्दिक मलिक साहब बैठते हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब बैठते हैं, या पीपल्स पार्टी का कोई जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। सर अगर इनके पास इतना ही मतलब ये कहानियां सुनानी थी, तो ये कहानियां तो ये अपोजिशन में बैठ के भी हमें बहुत अच्छे से सुना सकते थे और शायद उसका मजा भी और होता था। अब हुकूमत में बैठ के भी ये कहानियां हमें यही सुना रहे हैं, मतलब कोई देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहा। इनकी नाअहली तो आप ये देख लें कि जिस दिन आखिरी दिन था इमरान खान साहब का, मोस्ट अनपॉपुलर पार्टी थी पीटीआई, बिल्कुल और लोग उनकी महंगाई से, दवाएं उन्होंने महंगी कर दी थी, खाने पीने की चीज़ उन्होंने महंगी कर दी थी, जी, बिजली गैस हर चीज़ उन्होंने महंगी की हुई थी। लोग बिल्कुल उनसे बहुत बुरी तरह तंग थे, और उनकी महंगाई की वजह से ये इनके जो पीटीआई के लीडर्स थे अपने हलकों में नहीं जा सकते थे, इनको टिकट लेने वाला कोई ना मिलता। एग्जैक्टली। लेकिन जैसे ही इनकी हुकूमत आई, जो ये पीडीएम की है, इन्होंने बजाय इसके कि वो जो उनकी अनपॉपुलैरिटी थी उससे फायदा उठाते, इन्होंने अपना जो कारोबार थे, अपने कारोबार उनको चमकाने के लिए इन्होंने जो, क्योंकि ये सारे कारखानेदार हैं, ताजर हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, तो बिल्कुल इन्होंने अपने कारोबार को चमकाने के लिए अपनी हर चीज की कीमत जो है वो 2 गुना 4 गुना कर दी। जिसमें आप पोल्ट्री की कीमत देख लें, अंडों की देख लें, दूध की देख लें, पोल्ट्री फार्म्स भी इनके हैं, सर डेयरी अगर फार्म्स भी इनके 45 हैं। टू 50% इन्फ्लेशन रेट ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स बता रहा है, तो हाँ, और कोई चीज नहीं बची हुई। तो इन्होंने जब इतनी चीजें महंगी की, तो उसका नतीजा क्या हुआ कि जो सबसे अनपॉपुलर हो चुका था पीटीआई का लीडर, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गया। बिल्कुल और वो जो सारा का सारा 4 महीने में इन लोगों ने आने के बाद महंगाई की है, तो वो जितना महंगाई का उसको नुकसान हो रहा था पीटीआई को और इमरान खान को, वो सारा उनके हक में चला गया। फायदा हो और गया अब उनको। इन ये लोग अपने हलकों में नहीं जा सकते, जो कि खुद आबिद शेर अली ने कल कहा है कि हम अपने बिल्कुल हलकों सर, में नहीं मियां जा नवाज सकते, शरीफ लोग साहब के हमारी। हवाले से भी खबरें आ रही है कि वो बड़े नाराज हैं मियां शहबाज शरीफ साहब से और मिफ्ता इस्माइल साहब की पॉलिसी से खुश नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये वाकई ऐसा है या फिर वो नूरा कुश्ती है, लेकिन सर फ्लड आया हुआ है सिंध का। कहते हैं कि 90% जो क्रॉप्स हैं वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, जिसमें कॉटन सबसे बड़ा हमें बहुत कमा के वो सेक्टर देता है। इसके साथ सर बलूचिस्तान फ्रूट्स के हवाले से बड़ा फेमस है। मतलब आप मार्केट में, जब मैं कल परसों में किसी फ्रूट वाले से पूछ रहा था तो कहते यार अंगूर आ नहीं रहा, क्योंकि अफगानिस्तान में भी फ्लड आने की वजह से और बलूचिस्तान में भी फ्लड आने की वजह से सारी फसलें तबाह हुई हैं, तो इसलिए वो खराब आ रहा है। अब इसके बाद सर नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि फ्लड अभी जाके खत्म हो जाएगा 15-20 दिनों में, लेकिन इसके जो नुकसान है, जो लॉस हुआ है, वो तो शायद सालों लग जाएंगे। श्री रहमान साहिबा कह रही कि यूनाइटेड नेशन से अपील करेंगे कि यार वो हमें हेल्प कर दें। क्या बनेगा? आप मतलब पहले तो हम इकोनॉमी के लिए कि अगर अब 2 अरब डॉलर मिन्नतें करके ले रहे थे, तो अब फ्लड के लिए मतलब चंदा लेके फिर रहे होंगे कि यार हमें चंदा दे दो, क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान हमारा डूब चुका है पानी। देखिए, इनके पास ना अकल है, ना तमीज है, ना इनको कुछ पता है। इन्होंने एनडीए में एक इदारा बनाया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जी और उस अथॉरिटी को इन्होंने काम ये दिया कि 2010 का जो आया था, ये फ्लड फ्लड आया आया था। था, कि उसके बाद आपने ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी है, ऐसी जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी अपनानी है कि ये आइंदा इस तरह के फ्लड्स ना आए और इतना नुकसान ना हो। अब वो 12 साल गुजर चुके हैं इसको। उस एनडीएमए ने क्या किया, उनकी, यानी जितने डैम्स बनाए गए थे उसमें से 60 to 70% बह गए। सर वो बनाई 129 ऐसे होंगे तो फिर लाजमी साहब मतलब आप मुझे एक बता दें पुल जो सर, है, ये बलूचिस्तान बलूचिस्तान में की या बात कर रहा कहीं हूँ, पे लियाकत शाहवानी साहब की मतलब बलूचिस्तान की जुबानी बात कर बात रहा है हूँ। कि सर हमारे यहाँ रोड बनता है, आगे बनता है, तो पीछे से उकड़ चुका होता है। ये लियाकत शाहवानी साहब जो यही ना, स्पोक्स पर्सन वहां रह चुके पर हैं बलूचिस्तान बलूचिस्तान गवर्नमेंट के। में करप्शन इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है करप्शन। अभी उनके सारे के सारे डैम्स में, जैसा आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बह गए उसमें से। बिल्कुल अच्छा, 129 पुल जो है वो तबाह हो गए बारिशों से। जी सड़कें जो है पता नहीं कितने हजार किलोमीटर की जो है वो तबाह हो चुकी हैं। बिल्कुल उसके अलावा सिंध में, बलूचिस्तान में, केपीके में और जनूबी पंजाब में, और इवन के जो तबाही आई है जीबी में, गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में, बिल्कुल चित्राल में। बहुत सारे, ये सिंध वगैरह में, तो पंजाब में, बलूचिस्तान में पूरे पूरे गांव सफे हस्ती से मिट गए। ठीक है जी, ये ऑफिशियल फिगर दे रहा है इंडिया में 900 पता नहीं 13 या कितना, लेकिन अनऑफिशियली मैं समझता हूँ इससे बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल कोई आदाद शुमार तो इनके पास है नहीं। कुछ बिल्कुल सेंसस उस इलाके में पता नहीं है कि नहीं है। बिल्कुल इनको क्या सही है। पता कि किस इलाके में कितने कितने बह गए, कितने हजार बह गए, कुछ पता नहीं है ना। अब ये है कि जिस इदारे की जिम्मेदारी लगाई गई थी, एक एनडीएमए एक्ट है 2010 का, आप इसको पढ़ लें, मेरे पास कॉपी है, कहेंगे मैं भेज दूंगा। जी जी उसके प्लीज। मुताबिक उसके कुछ फंक्शंस थे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी।
अब होना ये चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगाई गई थी, तुमने इसमें क्या किया। 12 साल में अच्छी अच्छी तनख्वाहों पर लोग रखे गए और उनको सारी मराहत दी गई हैं, फंड्स दिए गए, उन्होंने क्या किया ऐसे दोबारा फ्लड को आने से प्रिवेंट करने के लिए। और जब से फ्लड आया हुआ है, काफी दिन से तो आया हुआ है, उसमें उन लोगों की इमदाद के लिए क्या किया। फौज कर रही है जो कर रही है, वो एनडीएमए किधर है? कोई ये सवाल नहीं उठा रहा, कोई साफी ये सवाल नहीं उठा रहा। हमारे साफियों को सिर्फ ये है कि वो जो शहबाज गिल है उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ नहीं हुआ था तो था। कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था उसके साथ? बिल्कुल, ये बिल्कुल। इनका सिर्फ प्रॉब्लम ये है। तमाम टॉक शोज के ऊपर ये डिस्कस हो रहा है पिछले कितने दिनों से। कि दुनिया आप का सबसे बड़ा मसला जो है वो शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी या फिर बाकी चीजें। बिल्कुल। अच्छा। तो जी जी। अब ये है कि जब हालत ये हो हमारे मीडिया की कि वो है जो क्वेश्चंस पूछने वाले हैं वही ना पूछे, जो लोगों को अवेयरनेस देने की बात। अब ये 2 दिन से सिर्फ फ्लड की चीजें आ रही हैं, इससे पहले मीडिया पे क्या आ रहा था कुछ भी नहीं, पिछले 1 महीने से? कुछ भी नहीं बिल्कुल ही नहीं सर। था। इमरान खान के तो जलसे, हमारा इमरान बस खान की फजूल किस्म की बातें, फिर हमारे हुकूमत के जो लोग हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और फिर रात को उसके बाद फिर 7 से लेकर 11 बजे तक उसी को लताड़ना कि भाई फलां ने तो आज ये कहा था तो फलां ने उसका क्लिप चला दिया, उसका क्लिप चला। किसी को फिक्र नहीं थी सर, न सिंध की, न सिंध के अवाम की, न बलूचिस्तान की, न बलूचिस्तान के अवाम की। इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं लेकिन खैबर पुख्तनख्वा में उनकी हुकूमत है, न उनका वजीर आला मीडिया पे आ रहा है, न उनका वजीर आला जो है कुछ रिलीफ कर रहा है, क्योंकि वो पहले तालिबान की वजह से वो अपने गांव नहीं जा रहा सर। जहां पे मतलब उनके 50-60 तालिबान अभी निकले थे तो उन्होंने चू नहीं निकाली मुंह से अपनी। ये आप वजीर आला, मतलब देखें, मैं इससे एक्सपेक्ट करूंगा कि सूबे के अवाम के लिए कुछ करेगा। आप कलाम सवात में जो तबाही हुई है, मैं जी यार आज मेरे पास वीडियोस आई हैं, आपने शायद वो देखी हो, किस तरीके बिल्कुल से देखिए। पूरे पूरे होटल जो है वो बैठ गए हैं, किस बिल्कुल तरीके सर। से लोग जो है वो बह रहे हैं, किस तरीके एग्जैक्टली। से तबाही केपी में आ रही है। बिल्कुल। आपका सूबा है, आपकी हुकूमत है वहां पिछले कितने सालों से, आपका कौन बंदा वहां पर है? कोई नहीं सर। आपके तो हर पार्टी का जो लीडर है, जो कि पॉलिटिशियन है, जो जिधर से इलेक्ट हुआ है, अपने हल्के में होना चाहिए इसको, और वहां बिल्कुल। पे उनके जरिए तमाम इमदाद जो है लोगों तक पहुंचनी चाहिए। लोग जो है बेचारे वो दुआइयां दे रहे हैं, खाने का उनके पास नहीं है, कोई बिल्कुल टेंट नहीं। 10 लाख टेंट आज चाहिए इनके पास, जो है एनडीएमए के पास क्या है, क्या इन्होंने सर। दिया लोगों को? सर बात यह असल है जी बात कि यही बहुत है ना। बुरे हालात। अब अगर बात वही आती है सर, अब फिर ये मतलब फिर हमारे कुछ दोस्त नाराज हो जाते हैं, हमारे फौज के भी बड़े अच्छे दोस्त हमारे, वो नाराज हो जाते हैं कि जी आप करते हैं तो जनरल फजल सर इससे पहले थे, उन्होंने किताब इमरान खान साहब को गिफ्ट कर ली, बल्कि अपनी तारीफें उसमें मतलब वो की हुई थी कि यार मैंने ये कारनामे सर अंजाम दिए। तो किधर गए उनके वो कारनामे जो इतनी बड़ी बुक जो है इमरान खान साहब को जाते हुए वो दे के गए। अभी जनरल सत्ती साहब है, मतलब अगर कुछ कहते हैं तो फिर वो कहते हैं जी आप लोग पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन अगर जेन्युइन सवाल भी करते हैं तो फिर भी उन लोगों को मतलब वो नाराज नहीं, होते हैं इस हम तो चीज के सिर्फ ये ऊपर। सवाल कर रहे हैं ना कि देखें ये एक्ट है, 2010 का एक्ट है, एनडीएमए का एक्ट है, इसमें ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या फंक्शंस हैं, सर बात इसके यही, बात सर अगेंस्ट यही है आप ना कि फंडिंग की इवेल्युएशन तो करवा इनके लें। पास कोई कमी नहीं होती ना। कोर्ट के लिए इन्होंने जहां से इनका दिल किया, इन्होंने सर आप सारी चीजें ली, वैक्सीन खरीदने से लेके और मतलब वो क्या कहते हैं उसको सांस लेने के लिए जो इस्तेमाल होता है, मैं नाम भूल गया हूं, वो मतलब सारी चीजें आप चाइना से जहाज के जहाज भर के लेके आ रहे हैं जहां से आपको चाहिए। और यकीन करें ऐसी ऐसी थर्ड क्लास किस्म की चीजें मंगवाई गई कि जिसका मतलब कोई पुरसान हाल नहीं है, वो कबाड़ में गई है सारी वो चीजें, स्क्रैप में गई है वो चीजें, लेकिन खरीदी गई। लेकिन सर टेंट आपको पता है। और अच्छा सर ये जो इस साल का वेदर प्रोडक्शन है सर, ये आ रहा है तकरीबन जनवरी फरवरी से, किस साल मामूल से ज्यादा बारिश होंगी, कहते हैं यार देखी जाएगी, अगर होंगी तो फिर देख ही लेंगे ना। आज इनको मतलब वक्ता पड़ा हुआ है कि सर वहां पे हमारे पास तो टेंट्स नहीं है, हमारे पास तो फला चीज नहीं है, हमारे पास तो डिमका चीज नहीं है। लेकिन सर किससे पूछें? वजीर आजम से आप नहीं पूछ सकते, अगर इंडिया के चेयरमैन जो सत्ती साहब है हमारे जनरल साहब मज्जिल आलिया, उससे आप नहीं पूछ सकते। अगर कहेंगे तो कहेंगे यार ये देखो ये इसने फिर कोई गुस्ताखी कर दी। मुसीबत सर यही है ना कि हर किसी को सवाल जो है वो गुस्ताखी लगती है अपने खिलाफ। तो करें क्या सर? आते हैं आईएमएफ और ये प्राइम मिनिस्टर साहब का जो दौरा था, इस पे थोड़ा सा आपका टेक चाहूंगा कि वो एलपीजी एलएनजी तो हमें नहीं मिली, हालांकि जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने डील की थी, आज पता चल रहा है लोग कहते हैं कि यार वाकई वो डील थी कि $4 के ऊपर हमारा उनसे हुआ था, और जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने शोर किया था कि सारे पैसे जो है शायद खाकान अब्बासी साहब के जेब में गए। हालांकि उस आदमी को मैं कहता हूं कि शायद वन ऑफ द क्रेडिबल पर्सन इन मुस्लिम लीग नून का अगर देखा जाए कि जिसका बड़ा क्लियर रिकॉर्ड है, और जेल में गया और उसने कहा मैं मुकदमा ही नहीं लड़ूंगा, मैं वकील ही नहीं करूंगा, आप जो मर्जी कर लो मेरे साथ, लेकिन नहीं करूंगा एहतजाजन। सर क्या कहेंगे कि अब
क्या हो सकता है कतर के साथ? हमने फौज अपनी दे दी उसको सिक्योरिटी फीफा वर्ल्ड कप के लिए। इसके अलावा कोई चीज आपको ऐसी लगती है कि जिससे हमें मतलब आइंदा टाइम में कुछ सांस लेने का मौका मिल सकता है? देखें जी, कतर जो है ना वो $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हुआ है पाकिस्तान में। जी। उसमें ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी भी शामिल है। गुड। लेकिन क्योंकि मेरा इस शोबे से ताल्लुक है, मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें, एलएनजी जो है वो किसी तरह भी पाकिस्तान के हक में नहीं है। बहुत गरीब जी। मुल्क है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया भी बहुत गरीब मुल्क है। ना इंडिया जी। अफोर्ड कर सकता है एलएनजी, ना पाकिस्तान कर सकता है, जी। और वो भी इंपोर्टेड। अगर आपके मुल्क से जो गैस निकलती रही है सुई से इधर उधर से, वो तो आपने जला दी है, ठीक ठाक किस्म से जलाई है। अब आपके पास अगर आप ये कहेंगे कि हमने अपने चूल्हों में जलाने के लिए पाइप के जरिए हमने एलएनजी इंपोर्ट करके देनी है, चाहे वो $4 की हो, चाहे वो $40 की हो, इट इज नॉट फीजिबल। ओके। अफोर्ड ही नहीं कर सकते आप, और ना आपके कारखाने उस पर चल सकते हैं। ठीक है जी, ये तो बात एक अच्छी तरह समझने की जरूरत है कि एलएनजी पर आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ओके। एलपीजी जो है राइट। वो आपको अगर सिलेंडर्स के जरिए मिलती है, घरों में आप सिलेंडर जलाते हैं, सारी दुनिया में होता है। बिल्कुल। इवन मैंने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में और बर्तानिया में जो टैक्सीज हैं वो एलपीजी पर चलती हैं। वो जाते हैं, जो सिलेंडर देते हैं, दूसरा सिलेंडर उठा लेते हैं भरा हुआ और अपनी गाड़ी में लगा लेते हैं जी। टैक्सीज में। तो एलपीजी जो है उस पर आपकी कारें भी चल सकती हैं, उस पर आपके चूल्हे भी चल सकते हैं, और एलपीजी की सप्लाई भी आपको कभी रुकेगी नहीं, वो आती रहेगी बाहर से। और अवेलेबिलिटी वो काफी है क्योंकि मार्केट में। सिलेंडर के जरिए होगी, उसको आप नाप सकते हैं, उसमें बेईमानी नहीं होती। ये जो आप लाते हैं एलएनजी और ये पाइपों में देते हैं, एक तो ये है कि कोई पता नहीं होता इसमें कितनी बेईमानी होती, यानी अरबों खरबों रुपए खाए जाते हैं, खाए जा सकते हैं। ठीक है ना जी, इन किकबैक्स। जी। किकबैक्स के अलावा इन फ्रॉड, कि आपने, अब आप ये देखें ना, जो आप सीएनजी भरवाने जाते हैं अपनी गाड़ियों में, पुराने जमाने में हाँ भरवाते थे, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो अब आप एक पेट्रोल पंप से भरवा रहे हैं तो वो उसमें जो है ना उसने 500 की डाल दी है, दूसरे पे आप जाएंगे तो उसी सिलेंडर में वो 1000 की डाल देगा। सर पेट्रोल आप पंप्स में एक इसी हजार तरह हो रहा है। ये ठीक है ना जी, तो यही जी चीज जो बिल्कुल। है एलएनजी में हो सकती है, बेईमानी। और फिर दूसरे कहीं दुनिया में आप ये नहीं देखेंगे कि पाइप सप्लाई जो है वो थ्रू एलएनजी आ रही है। इतना बड़ा याश मुल्क तो पाकिस्तान नहीं है, ये तो सऊदी भी नहीं कर सकते, या सर ईरानी भी। दुबई में नहीं है, मतलब जिनके पास अपने इतने नेचुरल रिसोर्सेज है वो सब सिलेंडर्स, आप बेशक करोड़ों के घर में रहते हैं या बेशक आप दरमियाने घर में रहते हैं, सब में आपको सिलेंडर मिलेगा। सबके सिलेंडर आते हैं। तो ये है कि एलपीजी जो है वो बड़ा सही और सॉरी अगर इन्होंने सर, किया। हिंदुस्तान में भी कुछ दोस्तों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ सिलेंडर चलता है सिलेंडर एलपीजी। चलता है, जी जी। सारी दुनिया में चलता है। बल्कि ठीक है, आपने जला दी पाइपों के जरिए, जब आपके पास थी, सुई में इतना बड़ा आपका रिसोर्स था, अब वो डिप्लीट हो गया। हाँ, अब हमारे पास एक दूसरा जरिया है जिसे अल्टरनेटिव गैस कहते हैं। उसकी बिल्कुल। मैंने कई तजावीज हुकूमत को दी हैं, क्योंकि इनके कान पे जो नहीं दिखती, इनको नजर आता है सर किक बैक। तर भी तो है हमारे पास एक, मतलब जहाँ जिसको हम ये अल्टरनेटिव, मेरे पास अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, ऑफ गैस हैं, ऑफ पेट्रोल हैं, उसका अल्टरनेटिव है मेरे पास, और डीजल का है। ठीक है जी, ये सारे मैंने इनको लिख कर दिया है कि ये मैं आपको दे सकता हूँ, जबरदस्त। और टेक्नोलॉजीज में बाहर से लाया हूँ। लेकिन इनको तो मुझे नहीं, इनको ऐसी चीज आप बताएं, इसमें इतने किकबैक्स तुम्हारे बनते हैं, इसमें इतना पैसा कमीशन नहीं बनता है, बनता सर, तब जिसमें बात इनका इनको समझ पर्सनल आती है। पैसा नहीं इनको बनता क्या तो है, वो क्यों मुल्क का करेंगे? बेड़ा गर्क होता है, लोग अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इनकी बला से इनको क्या फर्क पड़ता सर इनका असल मसला ये कि इनका तो मतलब इनके अकाउंट्स तो दिन ब दिन, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं, तो उनको क्या फिक्र है कि डॉक्टर बशारत हसन साहब को क्या प्रॉब्लम है, फखर यूसुफजई को क्या प्रॉब्लम है, या जो हमारे बाकी हमारे मुल्क के जो आम लोग हैं, हम भी उनमें आते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनकी बला से उनको क्या फर्क पड़ता है? वो कहते हैं है। यार हमें ये प्रॉब्लम नहीं है जी, हम तो इस मुल्क के लिए करना चाहते हैं। मैं मेरा वही कह अपना, रहा हूं ना, मेरा कितना लेकिन इन खर्चा है, लोगों को क्या मेरा फिक्र गैस है? का कितना खर्चा होगा। ठीक है इनको ना जी, सर मैं मेरा वही कह रहा हूं ना इसका कि इनको तो फिक्र नहीं है ना इनको, क्योंकि इनको तो यही चाहिए कि अगर ये चीज आप जो आइडिया दे रहे हैं अगर ये चल जाता है तो ये तो फिर ये होगा कि फिर इनके वो वारे यारे खत्म हो जाएंगे, नहीं आवाम को ये, रिलीफ मिल और फिर जाएगा। आइडिया आइडिया ऐसा नहीं है ना जी कि कोई मैं कोई नई कोई टेक्नोलॉजी थ्योरी ला रहा हूँ, ये बिल्कुल सारी दुनिया में यूज हो रहा है ना। एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं। सारी दुनिया में ये टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं जो मैं बिल्कुल इनको दे रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल वहीं से बिल्कुल। हम लेकर आए हैं ना। मैं कोई नई चीज नहीं दे रहा, ना मेरी इजाद की एग्जैक्टली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल मेरी बिल्कुल। इजाद की भी कोई चीज नहीं है, दुनिया में मैं वही मुस्तनद जो कह रहा हूँ। टेक्नोलॉजीज है वो ला कर दे रहा हूँ। एब्सोल्यूट राइट सर, बहुत शुक्रिया। बस अभी देखना ये है कि मजीद हम आवाम के साथ मजीद क्या होता है, बिजली के बिल्स जिस तरीके से मैंने आपको बताया
कि यूनिट्स नीचे की तरफ जा रहे हैं और बिल्स हमारे जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं। पिछले 3 महीनों से मैं अपने बिल्स को चेक कर रहा हूं, हर महीने यूनिट्स 150 यूनिट पिछले महीने से कम है और बिल जो है 5 से 8 हजार जो है पिछले महीने से ज्यादा आ रहा है। और अभी क्योंकि 200 यूनिट वालों को कह रहे कि रिलीफ दे दिया, और ये वो लोग हैं कि मैं यही कहता हूं कि जिनके घर में सिर्फ एक सिंगल फैन और शायद या 1, 2 या 3 एलईडी लाइट्स ये जलती हैं, तो उनके भी 200 प्लस यूनिट्स आते हैं। बशारत साहब क्योंकि एनर्जी एक्सपर्ट है, खुद इंजीनियर है, इनको मुझसे बेहतर पता होगा कि ऐसा ही है। और एक नॉर्मल घर का भी आज 300 यूनिट खर्चा होता है, तो ये किसको ये रिलीफ दे दिया? मैं कहता हूं जिनको दे दिया उनकी भी हमें खुशी है, लेकिन एटलीस्ट 300 यूनिट्स तक ये दे देते कि यार ये लोग जो है इससे मुस्तस्ना हो गए, इनको ये रिलीफ मिलेगा। चले बाकी ऊपर वाले जो गुनाहगार हैं, हम उसमें आते, अगर हम 300 यूनिट से ऊपर यूज करते हैं तो हमारे ऊपर, लेकिन वो भी एक तरीकाकार कहते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पिछले 2 महीनों से प्राइसेस जो है वो डिक्लाइनिंग में है, क्रूड ऑयल्स और इस तरह की चीजों की। खैर एनीवे, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।